पाठ संख्या 14 है इतिहास का। पाठ का नाम है भारत का विभाजन। भारत का विभाजन व अलिखित स्रोतों से अध्ययन। टॉपिक है भारत का विभाजन और अलिखित स्रोतों से अध्ययन। इस क्रम में आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। फिर आगे हम लोगों ने जाना था तीनों गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 ईस्वी में भारत को धर्म के आधार पर कई राजनीतिक खंडों में क्या कर दिया था, बांट दिया था, जिन्हें कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। तो 1932 में सांप्रदायिक पंचायत या धार्मिक घोषणा पत्र की गई थी। इसका गांधी ने विरोध किया, आमरण अनशन पर अपने आप को बैठा लिया। अंत में काफी प्रयास के बाद मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, देवी कृपलानी, पट्टाभी सीतारमैया जैसे नेताओं ने अथक प्रयास किया। उन्हें पढ़ के प्रयास से ही भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ, नाम था पूना समझौता या पूना पैक्ट। 1927 में अंग्रेजों ने भारत में संवैधानिक सुधार के लिए एक आयोग भेजा था, नाम था साइमन आयोग या साइमन कमीशन। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। हालांकि उसका रिपोर्ट उतना बुरा नहीं था जितना भारतीयों ने सोच रखा था। विरोध उसके रिपोर्ट के बिना पढ़े ही कर दिया था। विरोध करने के रीजन था उसके सारे सदस्य अंग्रेज थे। तो साइमन कमीशन का लोगों ने बहिष्कार कर दिया। अंत में 1935 में ब्रिटिश संसद ने भारत का संविधान कैसा होगा, भारत के संविधान की रूपरेखा कैसी होगी, तो ब्रिटिश संसद ने 1935 ईस्वी में एक अधिनियम पारित करके भेजा और इस अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान की रूपरेखा पेश किया गया। और इस 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांत में जो दोहरा शासन था उसे समाप्त कर दिया गया। प्रांत का दोहरा शासन केंद्र में लागू कर दिया। द्विसदनीय विधानमंडल तो पहले से ही था। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रावधान किए गए। हालांकि भारत में पहली बार चुनाव 1919 के अधिनियम के तहत 1921 में हुआ था, लेकिन भारतीयों ने उस चुनाव का बहिष्कार किया था, क्योंकि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम में कई प्रकार की त्रुटियां थी, कई प्रकार की बुराइयां थी, कमियां थी। तो 1935 में अंग्रेजों ने क्या लाया था, एक अधिनियम लाया था और एक अधिनियम के तहत भारत के संविधान की रूपरेखा पेश की गई। और पुनः 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में पहली बार आम चुनाव हुआ था इंडिया में। पहली बार यहां पर क्या हुआ था, आम चुनाव हुआ था। और इस समय भारत में राज्यों की संख्या 11 थी। कितने राज्य थे? 11 राज्यों में आम चुनाव कराया गया। हालांकि इन 11 राज्यों में जो चुनाव कराया गया, इन 11 राज्य में से 8 राज्य में कांग्रेस को पूर्ण सफलता मिली। कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई। और 3 ऐसा राज्य था जहां किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। हालांकि वो जो 3 राज्य था मुस्लिम बाहुल्य इलाका था, जहां मुस्लिम लीग को भी पूरी सफलता नहीं मिली थी। तो 3 राज्य में
मिलीजुली सरकार बनी, या यूं कह सकते हैं गठबंधन की सरकार बनी। 1937 के आम चुनाव में मुस्लिम लीग को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। तो उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण 1937 के चुनाव का मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया था, विरोध कर दिया या बहिष्कार कर दिया कि नहीं, ये चुनाव ठीक नहीं है, चुनाव में धांधली हुई है। लेकिन सरकार ने इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। संजोग से हमें ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटी सी कहावत है कि बिलाई के भागे शिखर टूटल। सुने, शिखर पर दूध वगैरह या मलाई रखा हुआ था, बिल्ली बार बार चुभने का प्रयास करे, उसको पकड़ में नहीं आ रहा था। अचानक क्या होता है, टूट जाता है रस्सी, उसका बिल्ली को भरपेट मलाई मिल जाता है खाने को। यही घटना हुई। 37 के चुनाव का विरोध कर रहा था, लेकिन 11 राज्य में सरकार बन गई। लेकिन यहां पर एक घटना हुई थी कि 1939 ईस्वी में दूसरा महायुद्ध प्रारंभ हो गया था। दूसरा विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हो गया। और जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया तो ब्रिटिश संसद ने भारतीयों के सहमति के बिना, हालांकि भारत में विधायिका का गठन हो चुका था 1937 के चुनाव के बाद, तो भारतीयों के सहमति के बिना अंग्रेजों ने भारत को दूसरा विश्व युद्ध में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। इससे भारत के लोगों को काफी तकलीफ हुआ। जिस विधायिका का गठन किया गया था उस विधायिका के लोगों ने इसको काफी निंदा किया, और निंदा करते हुए 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने, किसने, कांग्रेस मंत्रिमंडल क्या कर लिया, सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से इस्तीफा कब दे दिया, तो 22 अक्टूबर 1939 को। क्यों दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने भारतीयों के सहमति के बिना, भारतीयों के परमिशन के बिना भारत को दूसरे महायुद्ध में क्या कर लिया था, शामिल कर लिया था। जैसे ही कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में त्याग पत्र दिया, तो इस त्याग पत्र से सबसे ज्यादा हैप्पी, खुशी मुस्लिम लीग को मिला। और मुस्लिम लीग ने इस त्याग पत्र देने के खुशी में 22 दिसंबर 1939 को मनाया था मुक्ति दिवस। तो यहाँ दो बातें होंगी तर्कपूर्ण कि कांग्रेस मंत्रिमंडल ने मुक्ति दिवस का सामूहिक रूप से त्याग पत्र क्यों दिया। तो सामूहिक रूप से त्याग पत्र देने के पीछे वजह था कि भारतीयों के सहमति के बगैर 1939 में जब दूसरा महायुद्ध प्रारंभ हुआ, दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, तो भारतीयों के सहमति के बिना उसको शामिल कर लिया गया। तो इसने दुख से त्याग पत्र दिया और मुस्लिम ने खुशी से कि चलो त्याग पत्र दिया तो पुनः चुनाव होगा, तो जश्न मनाने की क्या है जरूरत है, बढ़िया से तैयारी होगा। तो त्याग पत्र देने के खुशी में क्या मनाया, मुक्ति दिवस मनाया संपूर्ण देश में। अब यह मुक्ति दिवस मना लिया गया और यहीं पर भारत के इतिहास में एक नया बदलाव आता है। आप शायद सभी को पता है कि 1938 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नेताजी थे। नेताजी मीन्स सुभाष चंद्र बोस। और 1939 ईस्वी में जब कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ तो दूसरी पारी में भी नेताजी क्या हो गए, खड़ा हो गए। और नेताजी के विरोध में खड़ा हुए सीतारमैया, पटाभी सीतारमैया जो गांधी जी के प्रतिनिधि थे। नेताजी चुनाव क्या हो गए, जीत गए, और पटाभी सीतारमैया। देखिए अलग बात है कि
हम सबके प्रति, गांधी के प्रति बड़ा स्नेह है, लेकिन भारत के जहां जहां अच्छे अच्छे नेता खड़ा हुए हैं, गांधी को मुंह की खानी पड़ी है। गलत नहीं बोल रहा हूं। अब देखिए यहाँ के चुनाव उनका प्रतिनिधि हार गया, मतलब गांधी जी हार गए। कहीं ना कहीं गांधी की लोकप्रियता से सुभाष चंद्र बोस की लोकप्रियता बहुत ऊपर की थी, नहीं थी ना, हार गए। और अध्यक्ष के रूप में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हमारा शत्रु अभी कमजोर पड़ रहा है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सब फंसा हुआ है। तो अभी वह मौका है कि हम लोग अचानक भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दें, आंदोलन शुरू कर दें। ऑलरेडी इन्वॉल्व है वर्ल्ड वॉर में, और हम लोग यहाँ उसको ये करेंगे तो यहाँ से उसको भागनी क्या हो जाएगी, मजबूरी हो जाएगी। गांधी ने यहाँ कहा था कि दुश्मन अगर विपत्ति में हो तो होशियार, अगर प्रतिद्वंदी है तो उसका काम उसको हेल्प करना, ना कि ये करना। घर का मैटर हो गया, बाद में सुलट लेंगे क्या? हम बाद में सुलट लेंगे, घर का मुद्दा है। लेकिन रियल में घर का मुद्दा नहीं था, गांधी का निजी मुद्दा था, क्योंकि उनसे बड़का बड़का उपाधि जो लेना था अपने से ही। अगर मेरे ख्याल से अगर सुभाष चंद्र बोस ने जैसे 1940 में जो तर्क दिया था, उस तर्क को गांधी मान लेते तो अंग्रेज तो बड़का उपाधि को नहीं, इनका नाम तो दब जाता कहीं ना, शायद। देखे तो इसके नेतृत्व में करेंगे तो नाम इसका आगे हो जाएगा। मेरा अपना व्यक्तिगत सोच है। गांधी की इस रवैया से सुभाष चंद्र बोस पद से क्या कर दिए, इस्तीफा दे दिए, और इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी को ही छोड़ दिया। और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर 1939 में कौन, फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना किया था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 में पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया, तो उस पद पर राजेंद्र प्रसाद को बहाली किया गया था। बात आप लोग जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद आए थे कार्यवाहक के रूप में, लेकिन 1938 और 1939 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही बने थे। इधर अंग्रेज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंसा हुआ था, और यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना नया गीत गाने लगे। जिन्ना साहब एक नया गीत गाने लगे। 1940 ईस्वी की कहानी है। लीग का मतलब लीग मुस्लिम लीग का लाहौर में मीटिंग बुलाया गया। कहा? लाहौर में मीटिंग बुलाया गया, और लाहौर अधिवेशन में, लाहौर सम्मेलन में इन्होंने स्पष्ट पहली बार डिमांड कर दिया कि मुसलमानों के लिए एक नया देश होना चाहिए, जिसका नाम क्या होगा? पाकिस्तान। मुसलमानों के लिए एक नया देश हो, उस नया देश का नाम क्या होगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान जिसका शाब्दिक अर्थ होता है स्वच्छ स्थान, स्वच्छ, लेकिन ऐसे नापाक संसार में कोई जगह नहीं। क्या मुस्कान? पाकिस्तान से नापाक इस संसार में कोई कंट्री नहीं। पाक है, पाक नहीं है। तो मुसलमान होगा तब तो हमने कहा देश को कहा, हम आदमी को कहें। हम किसी धर्म की आलोचना नहीं किया, इसको अपने ऊपर नहीं लेना है। हाँ जाने दो, तू इंडियन हो, कहे तुम्हें लगाती। हाँ तो तू काहे को गुस्सा हो गई? हम वही सोची नहीं है ये। अगर सोच लेते कि मैं हिंदुस्तानी हूँ तो वो दूसरा की बात कह देते पाकिस्तान। हम लोग इंडियन है, एक लाइन रखना है। तुम्हारी पहचान हिंदुस्तान से। तो हमने कहा पाकिस्तान जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वच्छ स्थान। और पाकिस्तान शब्द की रचना 1933 में चौधरी रहमत अली ने किया था। चौधरी रहमत अली जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रह चुके थे, इन्होंने किया था। और इन्होंने कहा था कि सिंध, कश्मीर, अफगान और पंजाब, सिंध, कश्मीर, अफगान और पंजाब जो राज्य है, और यहाँ जो मुस्लिम बहुल इलाका है, उन मुस्लिम बहुल इलाका को मिलाकर एक नया देश का निर्माण हो, उसका नाम क्या हो? एस फॉर सिंध, के फॉर कश्मीर, ए फॉर अफगान, पी फॉर पंजाब। इन चार राज्यों में जो मुस्लिम बाहुल्य वाला जिला है,
उन मुस्लिम बाहुल्य जिला को मिलाकर एक नया देश बने, इसका नाम क्या हो? इन्होंने तो केवल शब्द दिया था, लेकिन मुसलमानों के लिए अलग पाकिस्तान राज्य का डिमांड पहली बार 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में कौन कर दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने कर दिया था। और यह 40वां अधिवेशन का हुआ था 23 मार्च को, 23 मार्च 1940 को। और जिन्ना ने स्पष्ट के नारा दिया था कि हिंदू और मुसलमान दो पृथक पृथक राष्ट्र हैं, माने अलग अलग। किसने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं, पृथक पृथक राष्ट्र हैं? कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। वहीं पर गांधी ने कहा था कि नहीं, हिंदू और मुसलमान एक ही मिट्टी के दो पुतले हैं। हिंदू और मुसलमान एक ही मिट्टी के दो क्या हैं? पुतले हैं। एक मुस्लिम नेता ने कहा हिंदू और मुसलमान भारत के दो आंखें हैं, अगर एक आंख को निकाल लोगे तो क्या उसका चेहरा अच्छा लगेगा? लेकिन जिन्ना के दिमाग में तो घुस गया था नेता बनने। जैसे गांधी जी बनना चाहते थे राष्ट्रपिता भारत के, वैसे जिन्ना साहब पाकिस्तान के राष्ट्रपिता बनने के कुछ डिमांडें करते थे। तो इनके दिमाग में आ गया कि हमें क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। इन्होंने स्पष्ट कहा जिन्ना ने कि किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो मुसलमान की अलग राष्ट्रीयता है, मुसलमान की अलग पहचान है, उसकी अलग खान पान है, उसकी अलग वेशभूषा है, इसलिए उसका देश भी अलग होना चाहिए। गांधी ने कहा कि अगर भारत का बंटवारा होगा तो मेरे लाश पर होगा। ऐसा हुआ नहीं, लेकिन सर कितना हो जाएगा? स्टेटमेंट शहीद होना लिखा था ना उनको। ऐसे मर जाते तो शहीद तो लिखता नहीं लिखता। भारत का बंटवारा मेरे लाश पर होगा। आगे उन्होंने लिखा कि सारा भारत जल जाए लेकिन पाकिस्तान नहीं बनेगा। जिन्ना के जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट देते थे, लेकिन इनके जीवन काल में ही इंडिया का क्या हो गया? विभाजन हो गया। खैर जो हो, यहाँ पर डिमांड कर लिया गया और डिमांड को इतना जोर पकड़ा कि 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को 3 जून योजना, कौन योजना? 3 जून योजना, जिसका नाम है माउंट बेटन योजना। माउंट 3 जून योजना या माउंट बेटन योजना के तहत भारत का 2 राजनीतिक खंडों में बंटवारा हो गया। एक भारत, दूसरा पाकिस्तान। अब यहां पर एक नया बात आता है कि हम तो पाकिस्तान का डिमांड कर दिया और हमने पहले ही कहा 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। वर्ल्ड वार कितने हुए हैं? 1914 से 18 तक, प्रथम विश्व युद्ध 39 से 45 तक। और ये जो विश्व युद्ध हुआ था, इस विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमा में, 2 गुट में बट गया था। अमीर देशों के खेमा का नाम था मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र का सदस्य था अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। जबकि धुरी राष्ट्र या केंद्रीय शक्ति के गुट में था जर्मनी, जापान, इटली, पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया। ये छोटे छोटे देश थे यूरोप महादेश के। जापान छोड़ दिया जाए तो, जापान तो एशिया महादेश में। ये सारे छोटे छोटे देश धुरी राष्ट्र या केंद्रीय शक्ति में थे। हालांकि दोनों ही महायुद्ध में मित्र राष्ट्र विजयी रहा, धुरी राष्ट्र हार गया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीयों के सहमति के बिना अंग्रेजों ने शामिल तो कर लिया, लेकिन भारत के लोग लड़ाई में शामिल नहीं हो पा रहे थे। तो भारत के लोग युद्ध में शामिल हो कैसे? क्योंकि बिना भारतीयों के सहयोग को सेकेंड वर्ल्ड वार में जीत हासिल करना अंग्रेजों की बस की बात। क्योंकि जीत के लिए, युद्ध के लिए हथियार नहीं, जिगर चाहिए। वह जिगर केवल इंडियन के पास था, ब्रिटिश आर्मी के कलेजा में क्या था? नहीं था। तो भारतीयों को आपको बता दें, सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल करने के लिए एक अंग्रेजों ने नया लॉलीपॉप पेश कर दिया। सही ना? जैसे आप लोग मार्केट में घूमने जाते हैं तो नया घोषणा आता है कि 1 किलो, हाँ, बाई 1 गेट 1 फ्री। मॉल में दम्मा बढ़ा दे रहता है। बात ये ना, तो उसका रिजेक्ट होने वाला आइटम होगा।
एक खरीदो एगो ले जाओ, कि नहीं तो उसका माल फंसा हुआ से निकल गया, ऐसे दुगुना दाम में बेच रहा था, दिया लगा दिया तो दाम के दाम निकल गया, पैसा तो उसका निकल गया। तो हमने कहा कि इंडियन के सामने एक लॉलीपॉप पेश किया कि आइए लॉलीपॉप को खाइए, एक बदले में कुछ हमारी सेवा पानी कीजिए। उस लॉलीपॉप योजना का नाम था अगस्त घोषणा। क्या नाम था? अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा 8 अगस्त 1940 को किसने किया था? लॉर्ड लिथगो, जो भारत के क्या थे? वायसराय थे। लिथगो भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करने के लिए एक प्रलोभन युक्त, हमने उसी को लॉलीपॉप कह दिया, कुछ लुभावना वाला बात घोषणा कर दी। नेता लोग के नाते हैं, एक बार मौका दीजिए। माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कुछ महीना पहले, हमें बिहार के विकास का मलाल रह जाएगा। मतलब शर्म नहीं आई उनको बोलते। 19 वर्षों से बिहार के सीएम के पद पर है, उनके नेतृत्व में बिहार चल रहा है, उनको तो ये बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मूर्ख जनता नहीं है, जनता शिक्षित हो चुकी है। भले उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया, सब जनता बिहार की शिक्षा व्यवस्था कोचिंग के बहाने चलती। गलत से मतलब एक जिम्मेदार पद पर है, आप इतने वर्षों से पद पर विराजमान हैं और आप इस बात को कहते हैं कि बिहार के विकास का हमें मलाल रह जाएगा। इसका मतलब इतना दिन तो बिहार को कुछ नहीं किया। एक बार और मौका दीजिए। आज तक उनका बीपीएससी के कैलेंडर कैसे पदाधिकारी को फिक्स करते, डेट फिक्स नहीं होता कुछ होगा क्या जी? आजकल 1 महीने में 3 बार कैलेंडर चेंज होता है। भारत नहीं, संसार का पहला परीक्षा बोर्ड है बीपीएससी। एक वर्ष में 12 महीना होता है और 12 महीना के कैलेंडर को 24 बार चेंज करते हैं। उसे खुद पता नहीं है कि फलाना दिन कौन होगा, हाँ फलाना तारीख को होगा। 2 दिन पहले 4 तो फलाना त्योहार हो गया, अरे तू कैसे पदाधिकारी बन गया? नहीं, इसको गौर सोचिएगा। जो बीपीएससी परीक्षा देने वाले छात्र हैं बड़ी कुपित रहते हैं, उससे बढ़िया कि चपरासी को दे दो, बढ़िया बना देगा। जानता है 12 महीना में कौन दिन कौन त्योहार है। तो इतने बड़े पदाधिकारी चेयरमैन के पद पर बैठे हो, तुमको पता ही नहीं है कि कौन सी क्या होगा। घोषणा करता फलना दिन रिजल्ट निकालेंगे, 3 महीना हो गया, चुप। हमारे अभी बिहार बोर्ड के जो चेयरमैन है अपना ट्विटर आउट कर लिए, डिलीट कर दिए। कहेंगे लिखेंगे बाद धोखा से डिलीट हो गया। धोखा से कुछ होता है? जो हो फिर मुद्दे पर आइए। लॉर्ड लिथगो ने क्या क्या कहा? कहा कि जल्द ही वायसराय की सलाहकार काउंसिल का विस्तार किया जाएगा। मतलब वायसराय का जो परिषद है उसमें इंडियन को हम क्या करेंगे, और सीट बढ़ाएंगे। खुश होगा तो कहेगा चलो लड़ लेते हैं आपके लिए। दूसरा कहा युद्ध के मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए युद्ध परामर्श समिति बनाएंगे, और युद्ध परामर्श समिति में कौन होगा? इंडियन होगा। कि लड़ाई कैसे लड़ना है, लड़ाई के तौर तरीका के बारे में सलाह मशवरा लेंगे हम इंडियन से। तीसरा कहा अल्पसंख्यक को भरोसे में लिया जाएगा। अल्पसंख्यक मतलब मुस्कान मुसलमान। इंडिया में अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है? मुसलमान को भरोसे में तोड़ पटिया लिया। कहना कह देंगे तो सारा मुसलमान हमको सपोर्ट कर देगा, लड़ाई हम जीत जाएंगे, हम दिखा देंगे। पर अंत में कहा जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो युद्ध की समाप्ति के बाद भारत के प्रतिनिधियों का एक सभा बुलाएंगे। भारत में जितने राजनीतिक दल हैं उन सभी राजनीतिक दल के एक प्रतिनिधि का मीटिंग बुलाएंगे, और मीटिंग बुला के हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि भारत का संविधान क्या बनेगा। मैंने पहली बार अंग्रेजों ने अगस्त घोषणा में कहा कि भारत के संविधान को बनाने के लिए भारत के जितने भी राजनीतिक दल है उसका एक मीटिंग बुलाएंगे और संविधान बनाने के रूपरेखा पर विचार करेंगे। शर्त क्या दे दिया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बंदूक दे रहे उठा लीजिए। घोषणा तो कर दिया था, लेकिन इंडियन एक बार धोखा खा चुका है, विश्वास टूट चुका है। एक बार से हेल्प किए तो जालियांवाला बाग हत्याकांड दे दिए, रॉलेट एक्ट दे दिए। दूसरी बार देंगे, अब कौन जालियांवाला बाग लगा अंग्रेज जानता था? नहीं। तो भारतीयों का विश्वास अंग्रेजों पर से
उठ चुका था, इसलिए हथियार उठा। कितना ही प्रलोभन दिया, मानने को लोग तैयार नहीं था। इसी समय गांधी जी को थोड़ा सा कष्ट हुआ कि बार बार हमारे इंडियन को पुल्हाने के लिए कुछ न कुछ प्रलोभन ला रहा है, तो एक और छोटा सा आंदोलन करने की जरूरत है। तो हाँ, एक छोटा सा आंदोलन करने की ऐलान कर दिया गांधी ने। उस आंदोलन का नाम था व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत, ये हुआ था 1940 में, खत्म हुआ 1941 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने कब किया? क्यों किया गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो हम बता दें कि जब दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो अंग्रेजों ने भारतीयों से को बिना भारत से पूछे सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या कर लिया। और आपको बता दें कि सेकेंड वर्ल्ड वार में कांग्रेस ने अंग्रेजों को सपोर्ट करने की घोषणा कर दिया ताकि हम सहयोग करेंगे। हाँ, कांग्रेस ने कह दिया सपोर्ट हम करेंगे। गांधी को लगा कि कांग्रेस जब सपोर्ट कर देगा तो आजादी के समय कांग्रेस ही सबसे महत्वपूर्ण पार्टी थी। सब पार्टी एगो दूगो ना मानेगा तो फर्क क्या पड़ता है। और गांधी जी का मन नहीं था, क्योंकि गांधी जी धोखा खा चुके थे, विश्वास टूट चुका था। तो गांधी ने कहा कि हम तो सपोर्ट नहीं देंगे, लेकिन एक विरोध में आंदोलन, हम इसको विरोधो नहीं करेंगे तो सहयोग ना करो, लेकिन एक विरुद्ध में आंदोलन चलाएंगे। नाम क्या होगा? व्यक्तिगत सत्याग्रह। और व्यक्तिगत सत्याग्रह का मेरा लक्ष्य होगा, सरकार के सामने डिमांड किया इन्होंने लेटर लिखे कि मेरा लक्ष्य होगा कि हम गांव-गांव घूमेंगे और लोगों को समझाएंगे कि तुम अंग्रेजों का सेकेंड वर्ल्ड वार में सपोर्ट नहीं करो। और जब मैं ऐसा लोगों को समझाऊं तब पुलिस आके हमको पकड़े नहीं, पीटे नहीं, जेल में बंद करे। क्योंकि गांधी जान रहे थे कि जो मैं सत्याग्रह करने जा रहा हूं ये करने के लिए सबके पास कलेजा नहीं है, ये हमको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जान रहे थे, क्योंकि कांग्रेस घोषणा कर दिया तो यहीं पर नेहरू ने एक निबंध लिखा था, रास्तों का अलगाव, रास्तों का अलगाव। क्योंकि दोनों का विचार, गुरु चेला का विचार अलग अलग हो गया। लेकिन देखे कि हम कितनों कर दिए सपोर्ट करेंगे तो हमरे से भारी पड़ जा रहा है गांधी है। हाँ, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी ने शुरू कर दिया। गांव-गांव में घूमते थे, जाते थे, समझाते थे कि भाई अंग्रेज अच्छे लोग नहीं हैं। अगर एक बार सपोर्ट किया तो क्या दिया जान, दूसरी बार करोगे तो क्या करेगा तुम जानिए रहे हो। जैसे नेता चुनाव में प्रचार करे, गांव-गांव में बिजली लगा देंगे, समझना पोल उखड़वा लेगा। नहीं, नल जल लगवाएंगे तब पानी ना आएगा। आपको पता है सीतामढ़ी में कई ऐसे मोहल्ला से कल हमको खबर मिली कि हैंडपंप से पानी देना बंद हो गया। गौशाला पर 2-3 हैंडपंप ऐसा है जिससे पानी देना बंद हो गया। 1000 लीटर भरने में 3 घंटा समय लगता, 4 घंटा भरने में। वो सुबह में भर गया तो भर गया, दोपहर में पानी देता ही नहीं। हम कल गए थे ना, उसी में बातचीत हो रही थी, तो कहा कि हमारी तो बड़ी स्थिति खराब है। अगर 1 गिलास 12 बजे पानी में मोटर चला दिए तो 1 गिलास भरने में कम से कम 20 मिनट समय लग रहा है। 20 मिनट लेयर डाउन हो गया है ना, बहुत नीचे चला गया। कल जिसका ऊपर है परेशानी झेलना पड़ रहा है उसको। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह को शुरू किसने किया था? महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। चिलवा फेरा जुड़ गए। दूसरा सत्याग्रही जवाहर लाल नेहरू। एक और आ गए विनोबा भावे। विनोबा गांधी तो शुरू किया था, तो पहला नेहरू, दूसरा भावे, तीसरा एक और आ गया था ब्रह्मदत्त। भी इसमें चल था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह को स्वीकार करने वाला पहला सत्याग्रही ब्रह्म, तीसरा यही थी, सॉरी। लेकिन पूछ देगा बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन चलाया? मौलाना मजहरुल हक, जिन्होंने सदाकत आश्रम की स्थापना किया था।
बड़ी फेमस नेता थे बिहार के। मौलाना मजहरुल हक साहब ने बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की क्या किया था। बिहार की जो राष्ट्रीय आंदोलन है थोड़ा सा कुछ कुछ अलग है, एक बिहार विशेष आता ही है पुस्तक अलग अलग। तो ये तीसरा हो गया, बिहार में मजहरुल हक ने किया था। लेकिन यह आंदोलन ब्रह्मदत्त, यह आंदोलन ज्यादा दिन चला नहीं। क्यों नहीं चला? क्योंकि कार्यकर्ता नहीं बढ़ा। अब बिना कार्यकर्ता के कोनो काम होता है क्या? नहीं होता है। इधर हमने कहा कि ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल करने के लिए तरह तरह का प्रपंच रच रहा था, तरह तरह का हथकंडा अपना रहा था, नाना प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहा था। लेकिन भारत के लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के तरीकों मिजाज में नहीं था। उधर मित्र राष्ट्र ब्रिटेन पर दबाव डाल रहा था कि जब तक इंडियन सपोर्ट नहीं करेगा युद्ध में जीतना संभव नहीं है। मित्र राष्ट्र का इंग्लैंड पर दबाव बढ़ रहा था कि हर स्थिति में तुमको आजादी इंडिया को क्यों ना करना पड़े, लिख के दे दो। जब हर स्थिति में तुमको फुल औपनिवेशिक नहीं पूर्ण स्वराज देंगे, लेकिन हमको लड़ाई में क्या करो, सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ब्रिटेन के पीएम इस समय थे चर्चिल। ब्रिटेन के पीएम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय कौन थे? जो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे, पुराना विंस्टन चर्चिल। मित्र राष्ट्रों ने इन पर दबाव डाला कि हर स्थिति में इंडियन का सपोर्ट चाहिए। तो इंडियन का सपोर्ट करने के लिए चर्चिल ने एक सद्भावना मंडल भेजा। सद्भावना मंडल इंडिया में भेज दिया। कब? 22 मार्च 1942 को। 22 मार्च 1942 को सद्भावना मंडल भेजा। इस सद्भावना मंडल के जो अध्यक्ष थे उसका नाम था स्टेफर्ड क्रिप्स। स्टेफर्ड, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 22 मार्च। लेबर पार्टी के नेता थे ये, लेकिन वामपंथी विचारधारा का था। स्टेफर्ड क्रिप्स किस विचारधारा के थे? वामपंथी लेफ्टिस्ट विचारधारा के थे। लेफ्टिस्ट हमेशा मजदूर किसान के हित की बात करता है, तो वामपंथी था इसलिए भेजा जाएगा। तो इंडिया में सब मजदूर किसान है, सारे दलित विचारधारा के लोग हैं, क्योंकि पढ़ा लिखा तो है नहीं। तुम जाओगे सबको पटियाल लोगे, तुम ही अध्यक्ष बन के जाओ। यहां पर आए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात थी, जो क्रिप्स था ना, ये भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक भी थे। भारत आजाद हो, यह क्रिप्स चाहता था। तो वह दो बात मिल रहा है तुम्हारे साथ। तुम इंडिया के आजादी के पक्षधर हो, इंडियन भी जानता है। तुम वामपंथी हो, पूरा संसार जानता है। इसलिए स्टेफर्ड क्रिप्स को ही अध्यक्ष बनाकर इंडिया भेजा गया कि जाओ किसी तरह से भारतीयों को प्रलोभित करो, पुल्हा के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ने के लिए तैयार कर लो। क्रिप्स मिशन इंडिया में आया। अब मन में होगा कि सर क्रिप्स मिशन आया तो इसकी मुख्य बातें क्या थी? इसकी मुख्य बातें थी कि आप लड़ाई में सपोर्ट कीजिए हमको, हम एक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का निर्माण करेंगे और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के तहत भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा देंगे। लड़ाई के बाद एक संविधान सभा बनेगा और अल्पसंख्यकों के सुरक्षा के लिए एक समिति संधि की जाएगी। तीसरा कहा, जब तक भारत का संविधान नहीं होगा, नहीं बनेगा, तब तक भारत का शासन, भारत की सुरक्षा की जिम्मेवारी ब्रिटेन के संसद पर होगी। चौथा बात कहा कि भारत में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करेंगे और उत्तरदायी सरकार का हेड जो होगा कोई ना कोई क्या होगा? इंडियन होगा। अच्छा बात चारों कहा, लेकिन शर्त लास्ट में पांचवा पॉइंट कहा, इन सुधार के बदले आपको हमको हेल्प करना होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सुधार के बदले में क्या करना होगा? हेल्प करना होगा। गांधी ने इसका विरोध किया और गांधी ने विरोध करते कहा कि आगे की तारीख का चेक, आगे की तारीख का क्या है? चेक है जो बैंक भाग चुका है। मतलब पोस्ट डेटेड चेक कह दिया।
नेहरू जी भी इसका विरोध कर दिया। और नेहरू ने क्या कहा, बिना इंजन के अनेक ब्रेकों वाला गाड़ी है। कृषि मिशन को क्या कहा, बिना इंजन के, बिना इंजन के अनेक ब्रेकों वाली गाड़ी है। कौन लेगा? खाली ब्रेके ब्रेक है, जहां बैठेंगे ब्रेके दबेगा, गाड़ी आगे बढ़ेगा जी? नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा गाड़ी लेने से क्या फायदा? ये तो बात वही हो गई। एक व्यक्ति के पास 4 बेटा था, चारों शादी के लायक हो गया था। पिता ने नाम रखा था फाटल, सौरल, टूटल, पंचर। सुने हैं ना आप लोग? क्या नाम लेके बुलाता था? कुटुंब लोग दरवाजे पर आए, टूटल चौकीला। कुटुंब लोग सोच ले कि टूटल चौकी बैठने से अच्छा है कि खड़े रहे। बहुत देर हो गया तो नाश्ता पानी की आपको जरूरत है, तो कहा कि सरल नाश्ता लाओ। रात हो गया, ठंडी का मौसम था, तुम बेचारा खाया पिया नहीं। ठंडी लग रही है तो हाँ ठंडी का मौसम है, दे फाटल जाती मिला। तो फाटा लेके क्या करेंगे? अंत में जब हुआ कि सुबह जाने को तैयार, तो क्या पंचर साइकिल लाओ। तो कहने का तरीका में डिफरेंस, रियल में उसका वह नाम था। कुटुंब क्या समझ लिया, साइकिल देगा था, पंचर देगा, ढूंढ आके ले जाना, उसे पैदल ही क्यों न चलूं मैं? अर्थ नहीं बोलता था। अरे उल्टा ना बोलता, पंचर खाना ला बोलना चाहिए था उसे। खैर जो हो, तो बिना इंजन के अनेक ब्रेकों वाला क्या कर दिया, गाड़ी कह दिया। और भारतीयों ने इसका क्या किया, जबरदस्त विरोध कर दिया। गांधी जी अंग्रेजों के इस घोषणा पत्र से बहुत ज्यादा क्या हुए, हताहत हुए, बहुत ज्यादा दुखी हुए। और इन्होंने कांग्रेस कार्य समिति का क्या बुला लिया, मीटिंग बुलवाया। और कांग्रेस कार्य समिति के मीटिंग में इन्होंने कहा कि हम एक और आंदोलन करेंगे, क्योंकि अंग्रेज हमारे मजबूरी का मखौल उड़ा रहा है, हमारी शांति का वह इम्तिहान ले रहा है, हमारे धैर्य का इम्तिहान ले रहा है। हमें एक और आंदोलन करने की क्या है, जरूरत है। गांधी जी के यहाँ पर कांग्रेस ने गांधी के बातों को स्वीकार करने से इनकार किया था। कांग्रेस ने कहा था कि नहीं, अभी आंदोलन करने का उचित माहौल नहीं है। गांधी जी क्रोधित हो गए थे। मुंबई में यहाँ मीटिंग बुलाया गया था, गांधी क्रोधित हो गए और कहा कि कांग्रेस यदि सपोर्ट न करे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं मुंबई के मिट्टी से कांग्रेस पार्टी से बड़ा संगठन खड़ा कर दूंगा। सारे कांग्रेसी नेता डर गए थे। और उसी समय गांधी ने कहा कि यह पार्टी आजादी के लिए बनी है, आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, देश का अभिशाप हो जाएगा। गांधी का वचन पूरा हो रहा है। रियल में कांग्रेस पार्टी देश के लिए अभिशाप बन रही है। नेतृत्व के अभाव में पार्टी बुरी नहीं है, पार्टी का नेतृत्व एक योग्य व्यक्ति के हाथ में नहीं जा पा रहा, परिवारवाद में चल रहा है। जो पार्टी देखा गया भारत के इतिहास में परिवारवाद की ओर गया है, उसकी नैया गई है। न परिवारवाद हो, न भाई भतीजावाद हो। 1990 के पहले हर सरकारी नौकरी में भाई भतीजावाद था इंडिया में। अन्य में हो चाहे ना हो, आर्मी और बैंक में तो होता ही था, मास्टरियों में होता। सही बात, अब नहीं है। देखो अच्छे लोग आ रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि बिहार में नंबर दिखाओ, नौकरी पाओ। तो यहाँ तो जिलेबी छाने वाला, उचाकागिरी करने वाला जानवे करते, टॉप करता आता है। उदाहरण है रूबी यादव, रूबी राय, जो भी टॉपर करके भी स्टेट टॉपर पॉलिटिकल साइंस में बादल तरकारी बनाने का प्रयास किया जाता है। बिहार का उदाहरण है। जितने भी टॉपर बने हैं, एक दो बार अपवाद है, तो बाकी बार वो जेल में जाने के लायक है सब, क्योंकि खरीदा हुआ टॉपर सब होता है। पढ़ने वाले का चेहरा की चमक अलग होती है, असली टॉपर होकर चेहरा की चमक तो अलग होती है। क्या करिया गोर तो सब इंसान है, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं उसके चेहरे की जो लालिमा होती, चमक होती, ललाट की जो चमक होती है, दूर से ही कह देता पढ़ा लिखल होगा। कितनों को चिकन हो, इतनों क्रीम पाउडर लगा ले, बुर्बक हो, तब पढ़ाई वाला चमक थोड़ी ना आएगा, नहीं आएगा। तो गांधी ने बंबई में गोकुलदास तेजपाल, कहा
नहीं, ग्वालियर टैंक, ग्वालियर टैंक से 8 अगस्त 1942 को अपने जीवन का अंतिम राष्ट्रव्यापी आंदोलन, क्योंकि इसके बाद तो हमें नहीं किया, देश आजाद हो गया तो आंदोलन क्या करेंगे, अंतिम आंदोलन शुरू किया। नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत क्विट इंडिया मूवमेंट। चूंकि 8 अगस्त को हुआ इसलिए इसको हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन को ही हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। यह आंदोलन बंबई के ग्वालियर टैंक से शुरू हुआ था और गांधी जी यहाँ क्रोधित थे बहुत ज्यादा, कांग्रेस के रवैया से बहुत ज्यादा क्रोधित थे। पटाभी का रवैया यहाँ पर कहे थे कि ग्वालियर टैंक में जो गांधी जी ने भाषण दिया था, दे रहे थे, तो लग रहा था कोई अवतारी पुरुष बोल रहा है, कोई गांधी नहीं, कोई अवतार बोल रहा है। और गांधी ने इस आंदोलन के समय नारा दिया था, करो या मरो। लेकिन यहां याद रखेंगे, करो या मरो आपके परिभाषा अलग है। गांधी ने कहा यहां करो या मरो का अर्थ ये नहीं कि अंग्रेज को मारना है, देश को आजाद करने के लिए कुछ करो, नहीं तो घुट घुट कर जीने से अच्छा है कि अपने आप को मार लो, मर जाओ। सिलसिला चलते हैं। वॉलटेयर ने क्या कहा, 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम है। मैंने 100 सोनार के एक लोहार के, ठुकर ठुकर करने से एक घन दे ना टूटिए जाएगा, टेंशन है बात। लोहार की तरह बनो, आर पर हिसाब करेगा, सोनार की तरह ना पेट में मिला के बात ना रखेगा। कोई होगा तो बुरा नहीं मानना, घुला मिला के बतियाएगा और लोहार से टाइट बतियाएगा। लम्हा चलाता है ना, कौन सुना रहा नहीं, अपने ऊपर नहीं लेना है। तो करो या मरो का नारा दिया, 10 मिनट टूकना पड़ेगा तुम, आगे बढ़। करो या मरो का क्या दे दिया, नारा दे दिया। लेकिन गांधी ने कहा एक बात और, इन्होंने कहा कि मेरा नाम क्या है, भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो का मतलब लोग ये कभी नहीं समझे कि अंग्रेजों को भारत से बाहर उठाकर फेंक देना, छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करना है, आग्रह करना है, हथियार नहीं उठाना है, और न भागे उठाकर फेंक देना, ऐसा भी नहीं करना है, विवश कर देना है भारत छोड़ो को, छोड़ने के लिए अंग्रेजों को। गांधी ने करो या मरो नारा दिया, अंग्रेजों की बात समझ में आया नहीं। उसको लगा गांधी तो सत्य और हिंसा के मार्ग पर चलने वाला ही, हिंसा कैसे हो गया नारायण का। अंग्रेजों को बात हिंसक लगा, तुरंत इन्होंने एक ऑपरेशन घोषणा कर दिया कि 8 अगस्त को शुरू घोषणा किया है, बिहान तो सब कार्यकर्ता सड़क पर जाएगा, ऑपरेशन 0 आवर। ऑपरेशन 0 आवर, ऑपरेशन 0 आवर के तहत मतलब अंग्रेजों को घोषणा कर दिया गवर्नर ने कि रात 12 बजे से पहले सभी कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को पकड़कर जेल में ठूस दिया जाए। अका एक जगह मत रखना। इंडिया के क्रांतिकारी इतना होशियार होगा, ईटा को भी क्रांतिकारी बना देगा, ईटा दीवारों से फर्क के चला करने, सबको अलग अलग जेल में रखो। ऑपरेशन 0 आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के समय सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया। सुबह में कार्यकर्ता सड़क पर, नेता जेल में बैगन की खिचड़ी चोखा खा रहे हैं। नहीं, गांधी जी को आगा खान पैलेस में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में हाँ डाल दिया गया। हाँ पैलेस का हो या जेल का हो, जेल न था। गांधी जी को आगा खान पैलेस जो जेल है, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जो पटना के कन्या मध्य विद्यालय, हमारे बिहार के 74 में जो लोक नायक के रूप में विख्यात हुए जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। नहीं, सारे नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन आंदोलन तो नेतृत्व विहीन हो गया। लेकिन नेतृत्व विहीन होकर भी आंदोलन सफल रहा। बीपीएससी में प्रश्न होता है, क्या भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन आंदोलन था? यस था, लेकिन नेतृत्व विहीन आंदोलन क्योंकि सारे नेता भी कहां थे, जेल में थे। लेकिन नेतृत्व विहीन होकर भी आंदोलन क्या रहा, सफल रहा, क्योंकि
एक महिला थी अरुणा असफ अली खान, जो अंडरग्राउंड होकर के रेडियो के माध्यम से क्रांतिकारियों का नेतृत्व करती थी। लेकिन यहाँ पर क्रांति करने वाले लोगों के मन में उत्साह कम, क्योंकि गांधी के साथ बड़का बड़का दो आंदोलन सब कर लिया था, आंदोलन करने का तौर तरीका सब जान गया था। आंदोलन लगातार चल रहा था। दीपावली का त्योहार था। कौन त्योहार? दीपावली का त्योहार था। हजारीबाग जेल के छड़की पर, बाउंड्री पर, चरदीवारी पर बांस कर रखल था, जानवे करते हैं। जयप्रकाश नारायण उसी के सहारे जेल को फान गए और फान कर कहा भागे? नेपाल। नेपाल में राजमंगलम का जंगल है और वही जंगल में एक पार्टी बनाया, नाम था आजाद दास्ता। क्या नाम था? आजाद दास्ता नामक पार्टी बनाया और वही नेपाल से रहकर आंदोलन का क्या किया था? नेतृत्व करने का काम किया था। आंदोलन इतना ज्यादा उग्र हो गया कि अंग्रेजों के मन में भय पैदा हो गया। बात समझ गए? भय पैदा हो गया। इसी समय इंग्लैंड में चुनाव का माहौल आने वाला था, चुनाव का समय आने वाला था। हालांकि इस समय यहाँ चर्चिल, कौन? चर्चिल इंग्लैंड के पीएम थे, जो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे। चुनाव में इनके विरोध में खड़ा हो गए थे इटली, क्लेमेंट इटली खड़ा हो गए, चुनाव का प्रचार कर रहे थे। आंदोलन तेज चल ही रहा था, यहाँ चुनाव भी चल रहा था इंग्लैंड में। चर्चिल अपने भाषण में कहा था कि दुनिया में हर कहीं हम जीत रहे हैं। हालांकि गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया था, गांधी जी अवसर पर बैठ गए। चर्चिल ने कहा था, चर्चिल को लोगों ने दबाव डाला कि गांधी को जाके मना लीजिए, आंदोलन रुक जाएगा। तो उसने कहा था कि दुनिया में हर कहीं जीत रहे हैं, उस वक्त बुढ़ा के सामने कभी झुक नहीं सकते हैं, जो सदियों से हमारा दुश्मन रहा है। इंडिया को तलवार के बल पर जीते हैं और तलवार के बल पर ही गुलाम बना कर रखे हैं। आजादी का कोई गुंजाइश? एक पीएम का स्टेटमेंट था। इटली इनके विरोध में खड़ा था, कहा कि यदि हमको मौका मिला इंग्लैंड के पीएम बनने का, जनता ने हमें सपोर्ट किया, तो मैं इंडिया को क्या करूंगा। संजोग से चर्चिल चुनाव में हार गया। इटली चुनाव में क्या होता है, माने इंडिया की आजादी के समय इंग्लैंड के पीएम इटली थे। इटली जब जीत गए तो जीतने के बाद फरवरी 1947 में सबसे पहला घोषणा किया था कि इटली ने घोषणा किया था 20 फरवरी 1947 को कि मैं जून 1948 के पहले भारत की सत्ता को भारतीयों के हाथ में क्या करूंगा, सौंप दूंगा। कोई दिक्कत? और वही हुआ ही। सत्ता को हस्तांतरण करने के लिए एक अधिनियम, ऑर्डिनेंस बना था। उस ऑर्डिनेंस का नाम था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 16 जुलाई 1947 को ब्रिटेन के दोनों सदन ने सिग्नेचर कर दिया और 18 जुलाई को ब्रिटेन के राजा ने उस पर क्या कर दिया, साइन किया। और उसी साइन करने के साथ हमारा देश आजाद हुआ। लेकिन इसमें और सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनके बारे में चर्चा कल के क्लास में